हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन रियल्टर्स। आज हम जानेंगे मोहाली में किसी भी प्लॉट को कैसे सेल या परचेज किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। हम उसकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं जिसमें आती है एलओआई के बाद होता है अलॉटमेंट लेटर, आफ्टर दैट नो ड्यूज सर्टिफिकेट एंड देन कम्स द कन्वेंस डीड ऑफ द प्रॉपर्टी। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं। व्हाट इज एलओआई इशूड बाय गमाडा? गमाडा अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले जब लैंड एक्वायरमेंट करता है तो उस फार्मर को कैश कंपनसेशन ना दे के गमाडा एलओआई इशू करता है। एलओआई बेसिकली एक रिटन गारंटी है जो इंश्योर करती है कि जब भी गमाडा वहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा उस फार्मर को वहाँ पर एक प्लॉट इशू किया जाएगा। सो एलओआई एक कंपनसेशन है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लॉट। एलओआई का डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखता है। एलओआई के डॉक्यूमेंट पर आप देख सकते हैं उसका इशू डेट, इशूइंग नंबर, साइज ऑफ द प्लॉट एंड किस ब्लॉक के अंदर वो आपको इशू किया जाएगा। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं। व्हाट इज अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय गमाडा? जब किसी एरिया में गमाडा एलओआई इशू कर देता है और वहाँ पर डेवलपमेंट करता है, आफ्टर डेवलपमेंट जब फार्मर को ये बताया जाता है कि ये प्लॉट नंबर आपका रहने वाला है, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। व्हाट इज नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशूड बाय गमाडा? एनडीसी सिर्फ इशू किया जाता है ओरिजिनल अलॉटी को। ओरिजिनल अलॉटी से मेरा मतलब है वो फार्मर जिसको एलओआई इशू की गई थी। आफ्टर एनडीसी ओरिजिनल अलॉटी अपनी कन्वेंस डीड करा सकता है। व्हाट इज कन्वेंस डीड? कन्वेंस डीड एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सेल डीड, गिफ्ट डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम बिल्डर से किसी अलॉटी को या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी से अलॉटी को रजिस्टर की जाती है, उस डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं कन्वेंस डीड। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी ओरिजिनल अलॉटी से एक नए बायर को जाती है तो उसमें एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बनाए जाते हैं। आफ्टर कन्वेंस डीड अगर कोई प्रॉपर्टी ए से बी को ट्रांसफ़र हो रही है तो सबसे पहले गमाडा से एनओसी इशू करानी पड़ेगी इन द नेम ऑफ बी। उसके बाद सेल डीड करानी होगी इन द नेम ऑफ बी। आफ्टर सेल डीड गमाडा से चेंज ऑफ ऑनरशिप या फिर जिसको री अलॉटमेंट लेटर भी कहा जाता है वो बी के नेम पर इशू होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अलॉटी के पास थे और जो नए डॉक्यूमेंट्स बी के नाम पर इशू हुए, इन सब को हम एक फाइल में रखेंगे एंड दीज आर कॉल्ड एज चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये प्रॉपर्टी अगर बी से सी को दोबारा बेची जाती है तो सेम मेथड से चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्रीज होते रहेंगे। एनओसी और चेंज ऑफ ऑनरशिप, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे इशू किया जाता है, इसको हम वीडियो में आगे जानेंगे। आफ्टर चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स हमारा सेकंड स्टेप होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल को हिंदी या पंजाबी में हम लोग बयाना भी बोल देते हैं। इट इज़ बेसिकली अ अर्नेस्ट मनी। एग्रीमेंट टू सेल इज़ अ एग्रीमेंट जिसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशन जो बायर एंड सेलर ने एग्री की हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होगा, प्रॉपर्टी जो हम बेच रहे हैं उसकी क्या डिटेल्स रहने वाली हैं, किस प्राइस पर हमने उसको सेल किया, क्या हमारे पेमेंट टर्म्स हैं, फाइनल पेमेंट डेट क्या है, इन सब चीज़ों को मेंशन किया जाता है और दोनों पार्टीज इस पे सिग्नेचर करती हैं जो शो करता है दैट दे हैव अग्रीड टू द एग्रीमेंट टू सेल। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ एक एग्रीमेंट है दैट दिस प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड, इट इज़ नॉट द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम सेल डीड कहते हैं। थर्ड स्टेप होता है किसी भी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करने के लिए उसकी एनओसी को इशू कराना। सो व्हाट इज एनओसी इशूड बाय गमाडा? गमाडा की किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमें एनओसी इशू कराना मैंडेटरी होता है। एनओसी इज़ बेसिकली अ परमिशन टू सेल, जो कि ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस पे किसी तरह की कोई लिटिगेशन नहीं है, गमाडा के अगेंस्ट किसी तरह का कोई ड्यू नहीं है, कोई लोन इस पे पेंडिंग नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेज। एनओसी आ जाने के बाद हम एक एडवोकेट को हायर करते हैं जो कि रजिस्ट्रीज में डील करते हैं। एडवोकेट आपके लिए सेल डीड को लिखेगा, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगा तहसील में, उसके बाद आप तहसील जाएंगे, बायर एंड सेलर साथ में बैठेंगे इन द फ्रंट ऑफ तहसीलदार। वहाँ पे आपकी एक पिक्चर क्लिक की जाएगी एंड आपकी सेल डीड हो जाएगी। क्योंकि सेल डीड आपको एक एडवोकेट करवा के देता है इसलिए इसकी लीगैलिटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की नीड नहीं है। स्टेप 5, व्हाट इज़ चेंज ऑफ ऑनरशिप इन गमाडा? चेंज ऑफ ऑनरशिप बेसिकली आपको एक री अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी की सेल डीड होने के बाद हमें उसका म्यूटेशन कराना होता है। म्यूटेशन को हम हिंदी में इंतकाल भी बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रॉपर्टी गमाडा की है तो उसमें इंतकाल कराने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं चेंज ऑफ ऑनरशिप। चेंज ऑफ ऑनरशिप अप्लाई करने के बाद गमाडा आपको एक री अलॉटमेंट लेटर इशू करता है।
री अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाने के बाद अब आपकी प्रॉपर्टी की सारी सेल परचेज ट्रांजैक्शन फिनिश हो चुकी है। अब कोई भी स्टेप पेंडिंग नहीं है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू हैव टू फॉलो SN Realtors।